सो हे गाइस, दिस इज क्लाइंट, यू आर वाचिंग एजुकेशन साइट। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रिपल आईटीएम ग्वालियर के बारे में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट ग्वालियर। तो इस वीडियो में मैं आपको इस कॉलेज के बारे में कंप्लीट बेसिक से लेकर एडवांस तक की पूरी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। हम यहाँ पे इस कॉलेज के कट ऑफ देखेंगे 2022 के लिए, एंड यहाँ पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जाएगी इसके बारे में भी बात करेंगे। 2023 में आपको कितनी रैंक लेके आनी होगी ट्रिपल आईटीएम ग्वालियर में एडमिशन के लिए, इसके बारे में बात करेंगे। कैंपस प्लेसमेंट का क्या कंडीशन है, हाईएस्ट पैकेज क्या है, एवरेज पैकेज क्या है, कौन कौन सी कंपनियां आती हैं, ब्रांच वाइज हम प्लेसमेंट के बारे में बात करेंगे, कैंपस के बारे में बात करेंगे, हॉस्टल्स के बारे में बात करेंगे, फीस की बात करेंगे, स्कॉलरशिप की बात करेंगे। यानी बहुत से टॉपिक हैं इस वीडियो में डिस्कस करने के लिए, तो हम हर एक टॉपिक पे डिटेल में बात करने वाले हैं। तो अगर आपको अदर कॉलेजेस के रिव्यू देखने हैं 2023 के लिए, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया है, वहां से जाके आप अदर कॉलेजेस का 2023 के लिए रिव्यू चेक कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रिपल आईटीएम ग्वालियर के 2022 के लिए कट ऑफ क्या गई थी। तो यहाँ पे मैं कैटेगरी वाइज कट ऑफ बताने वाला हूं, एंड जो रैंक मैं आपको बता रहा हूं ये सभी कैटेगरी के लिए सीआरएल रैंक दी गई है, यानी ऑल इंडिया रैंक दी गई है। यहाँ पे किसी भी कैटेगरी की कैटेगरी रैंक मेंशन नहीं की गई है। और ये कट ऑफ सीएसएबी स्पॉट राउंड काउंसलिंग के कट ऑफ है, स्पेशल राउंड काउंसलिंग के कट ऑफ है, यानी इससे ऊपर रैंक पे 2022 के अंदर इस कॉलेज में एडमिशन नहीं हुए थे। तो जनरल कैटेगरी की बात करते हैं तो कंप्यूटर साइंस जो है वो 7208 पे क्लोज हुआ था। आईटी बीटेक प्लस एमटेक डुअल डिग्री कोर्स जो है 5 ईयर का, वो जनरल कैटेगरी के लिए 12,143 पे क्लोज हुआ था। बीटेक प्लस एमबीए आईटी का कोर्स 14,912 पे क्लोज हुआ था। तो 2023 में अगर आपकी रैंक जेईई मेन के अंदर 8,000 या 9,000 या 10,000 के अंदर आ रही है, जनरल कैटेगरी से हैं, तो यहाँ पे आपको कंप्यूटर साइंस सीएस से भी स्पॉट राउंड काउंसलिंग तक मिल सकता है। जोसा के अंदर तो चांसेस कम है, लेकिन सीसैप के अंदर आपको मिल जाएगा 8-9,000 अगर आपकी रैंक है तो 2023 के अंदर। एंड जो आईटी का कोर्स है, अगर आपकी जेईई मेन में रैंक 15,000 या 16,000 के अंदर है तो आपको यहाँ पे बीटेक आईटी प्लस एमबीए का कोर्स मिल सकता है अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं। तो बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए जो कंप्यूटर साइंस है वो 8,752 पे क्लोज हुआ था, एंड बीटेक प्लस एमटेक आईटी का जो है वो 17,304 पे क्लोज हुआ था, एंड बीटेक प्लस एमबीए आईटी जो है वो 18,355 पे क्लोज हुआ था। तो अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, आपकी जेईई मेन में रैंक 20,000 के अंदर आ रही है, तो आप इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। अब यहाँ पे कंप्यूटर साइंस की बात करें तो कंप्यूटर साइंस अगर 10,000 के अंदर रैंक है तो हाई चांसेस हैं कि सीसैप काउंसलिंग तक ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों को भी मिल जाएगी। यहाँ पे ओबीसी कैटेगरी की बात करते हैं तो कंप्यूटर साइंस 12,477 पे क्लोज हुआ था, एंड बीटेक प्लस एमटेक आईटी जो है वो 18,400 पे क्लोज हुआ था। बीटेक प्लस एमबीए जो है आईटी का वो 22,029 पे क्लोज हुआ था, यानी अगर आपकी रैंक 25,000 के अंदर है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, 15,000 के अंदर रैंक है तो यहाँ पे आपको एडमिशन मिल जाएगा। ईडब्ल्यूएस से हैं, 20,000 के अंदर रैंक है तो यहाँ पे आपको एडमिशन मिल जाएगा 2023 में। एंड अगर आप ओबीसी से हैं और आपकी 25,000 के अंदर रैंक है तो यहाँ पे आपको एडमिशन मिल जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर एससी कैटेगरी की बात करते हैं तो यहाँ पे जो कंप्यूटर साइंस है वो 30,018 पे क्लोज हुआ था, एंड बीटेक प्लस एमबीए आईटी जो है वो 76,891, यानी एससी कैटेगरी वाले बच्चे अगर 90,000 के अंदर रैंक लेके आ रहे हैं जेईई मेन में सीआरएल, तो उनके चांसेस बनेंगे ट्रिपल आईटीएम ग्वालियर में एडमिशन के लिए। एसटी कैटेगरी की बात करते हैं तो यहाँ पे कंप्यूटर साइंस जो है वो 6 राउंड के अंदर कंप्लीट खत्म हो गई थी, यानी जो सीट्स थी वो सीएसएबी के लिए बची ही नहीं थी। जोसा में ही छठे राउंड में सीट खत्म हो गई थी, तो जो कट ऑफ गई थी वो 601 गई थी, और ये एसटी कैटेगरी की कैटेगरी रैंक यहाँ पे मेंशन की गई है, ऑल इंडिया कैटेगरी रैंक, तो उससे आप देख सकते हैं। एंड बीटेक प्लस एमबीए की बात करें अगर आईटी की, तो वो गया था 1,24,467, यानी 1,30,000 या 1,35,000 के अंदर रैंक है 2023 में। तो आप इस कॉलेज में एडमिशन का सोच सकते हो, यहाँ पे आपको एडमिशन मिल जाएगा। यहाँ पे जो हाईएस्ट कट ऑफ जाता है वो बीटेक प्लस एमबीए का आईटी का जाता है, लेकिन इसकी भी प्लेसमेंट ऐसा नहीं है कि बहुत डाउन है, बेहतर होती है। अब बात करते हैं इस कॉलेज के प्लेसमेंट के बारे में। कट ऑफ मैंने डिटेल में बता दिया, एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी मैंने आपको बता दिया। तो प्लेसमेंट इस कॉलेज की बहुत ही बढ़िया है। 2022 में यहां पे जो हाईएस्ट पैकेज गया था वो गया था 1,95,00,000 का, जो कि इंटरनेशनल ऑफर था, फेसबुक की तरफ से ऑफर किया गया था, मेटा फेसबुक का ही नाम है, और ये पीपीओ था, प्री प्लेसमेंट ऑफर था। एंड अगर ब्रांच वाइज हाईएस्ट पैकेज की बात करते हैं तो यहाँ पे बीटेक प्लस एमटेक आईटी का जो हाईएस्ट पैकेज था वो 1 करोड़ का था, एंड बीटेक प्लस एमबीए का जो हाईएस्ट पैकेज था वो 45 लाख का था।
तो ओवरऑल हाईएस्ट पैकेज तो बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है। मतलब एवरेज पैकेज की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे कंप्यूटर साइंस का जो है वो ऑलमोस्ट 25 लाख का एवरेज पैकेज है। एंड बीटेक आईटी प्लस एमटेक आईटी का 23 लाख का एवरेज पैकेज है। एंड बीटेक आईटी प्लस एमबीए का जो एवरेज पैकेज है वो 19 लाख का है। तो यहाँ पे जो एवरेज पैकेज है कॉलेज का वो बहुत बहुत बेहतर है। आपको इस कॉलेज के अंदर प्लेसमेंट की बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिलती है। आपको अगर यहाँ पे बीटेक आईटी प्लस एमबीए का कोर्स भी मिल रहा है ना, तो भी आप एकदम सिक्योर जोन में हो। प्लेसमेंट कॉलेज की बहुत बढ़िया है। हर साल कॉलेज के अंदर लगभग 100 से ऊपर कंपनियां विजिट करती हैं और उसमें आपको प्रोडक्ट बेस्ड एंड सर्विस बेस्ड दोनों तरह की कंपनियां मिलती हैं। यहाँ पे मैंने कुछ पास्ट रिक्रूटर्स की लिस्ट बता रखी है, मैंने कुछ ही नाम मेंशन किए हैं, आगे बहुत लंबी लिस्ट है। तो अब बात करते हैं इस कॉलेज के कैंपस एंड कैंपस लाइफ के बारे में। तो यहाँ पे आपको जो कैंपस का इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है वो काफी बेहतर मिलता है, चाहे वो एकेडमिक ब्लॉक हो या रेसिडेंशियल ब्लॉक हो। ट्रिपल आईटीएम ग्वालियर के अंदर आपको 3 बॉयज हॉस्टल मिलते हैं, 1 गर्ल्स हॉस्टल मिलता है। हर एक हॉस्टल रूम के अंदर आपको सिंगल बेड, स्टडी टेबल, चेयर, फैन एंड लाइट वगैरह मिल जाती है। एंड अगर आपको यहाँ पे समर के टाइम पे एयर कूलर्स लगाने हैं या विंटर के टाइम पे रूम हीटर लगाना है तो आपको हॉस्टल अथॉरिटी से परमिशन लेनी होगी। परमिशन के बाद आप यहाँ पे इंस्टॉलेशन करवा सकते हैं। जितने भी हॉस्टल हैं सभी हॉस्टल के अंदर आपको कंप्यूटर रूम मिल जाता है। एंड जितने भी हॉस्टल हैं उन सभी में सभी बच्चों को सिंगल सीटेड रूम अलॉट किया जाता है। हर एक हॉस्टल के अंदर इंटरनेट कनेक्टिविटी आपको बेहतर मिल जाती है। हर एक हॉस्टल की सेपरेट मेस है। एंड गर्ल्स हॉस्टल के अंदर इन टाइम जो है वो 10 बजे का दिया गया है। एंड बॉयज हॉस्टल के अंदर इन टाइम जैसा कुछ नहीं है, यानी इन टाइम का मतलब ये है कि आप 10 बजे रात के बाद हॉस्टल के बाहर नहीं जा सकते। बॉयज हॉस्टल के लिए इन टाइम के जैसा आपको कुछ देखने को नहीं मिलता है। एंड जितने भी हॉस्टल हैं, जितनी भी लैब्स हैं, जो लेक्चर हॉल हैं एंड जो गेस्ट रूम वगैरह है, गेस्ट हाउस वगैरह है, उन सभी में आपको सेंट्रली एयर कंडीशन मिल जाता है। तो कॉलेज का जो कैंपस है वो फुली सेंट्रली एयर कंडीशनड है। एंड जो हॉस्टल सेक्शन है वहां पे आप जो समर के टाइम पे एयर कूलर्स वगैरह हैं वो यूज कर सकते हैं हॉस्टल अथॉरिटी से परमिशन के बाद। बाकी हॉस्टल के अंदर सभी में आपको रीडिंग रूम हो गया, रिक्रिएशन रूम हो गया, इंडोर आउटडोर स्पोर्ट्स की फैसिलिटी हो गई, वो सब कुछ मिल जाता है। ओवरऑल कॉलेज का हॉस्टल जो है वो आपको काफी बेहतर फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है। एंड हॉस्टल के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आपको काफी बेहतर मिल जाता है। अगर यहाँ पे कुछ कैंपस की बात करें तो कैंपस की कुछ पिक्चर्स मैंने बता रखी हैं। एंड ये जो पिक्चर्स हैं ये आपको पूरे कैंपस के बारे में ओवरव्यू दे रही हैं, चाहे वो इनका हॉस्पिटल हो, गेस्ट हाउस हो, हॉस्टल हो, लैब्स वगैरह हो, कंप्यूटर सेंटर हो, सारी जो पिक्चर्स हैं वो यहाँ पे मैंने शेयर कर रखी है, मेस वगैरह सब कुछ। ठीक है, अगर बात करते हैं स्पोर्ट्स फैसिलिटी की तो कॉलेज में यहाँ पे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया गया है। एंड इस स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर आपको एक स्विमिंग पूल मिल जाता है, एक जिम्नेशियम मिल जाता है, लॉन टेनिस कोर्ट है, बास्केटबॉल कोर्ट है, बैडमिंटन कोर्ट दिए गए हैं। एंड इसके अलावा यहाँ पे आपको क्रिकेट का एक ग्राउंड मिल जाएगा, फुटबॉल का एक फील्ड मिल जाएगा। एंड इनका जो स्पोर्ट फेस्ट है वो त्वरण है, और त्वरण जो है वो नेशनल लेवल स्पोर्ट फेस्ट है। काफी सारे कॉलेज यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। ओवरऑल कॉलेज की जो कैंपस लाइफ है वो काफी बेहतर है। आपको एक बेहतर कैंपस लाइफ देखने को मिलेगी ट्रिपल आईटीएम ग्वालियर के अंदर। अगर बात करें इस कॉलेज के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन की तो ये जो कॉलेज है ये 1997 में स्टेब्लिश हुआ था। एंड इसका जो कैंपस एरिया है वो 180 एकड़ का है। एंड इसका जो कैंपस है वो ग्वालियर फोर्ट के पास है। तो ओवरऑल आप ये समझिए कि ग्वालियर फोर्ट के पास कैंपस है, तो ग्वालियर फोर्ट जो है वो ग्वालियर के अंदर एक फेमस लोकेशन है। एंड यहाँ पे टूरिस्ट वगैरह आते रहते हैं, तो लोकल एरिया में आपको घूमने वगैरह के लिए काफी कुछ मिल जाता है। एंड यहाँ पे बीटेक एमटेक एंड एमबीए का कोर्स ऑफर होता है। रेलवे स्टेशन से कनेक्टिविटी देखें तो ग्वालियर जंक्शन से इसका जो डिस्टेंस है वो 5 किलोमीटर का है। एंड ग्वालियर एयरपोर्ट से इसका डिस्टेंस 12.5 किलोमीटर का है। अब जैसा कि आपने कट ऑफ में देखा कि यहाँ पे 3 ब्रांचें हैं, तो कंप्यूटर साइंस के अंदर यहाँ पे 75 सीट्स हैं, आईटी बीटेक प्लस एमटेक के अंदर यहाँ पे 120 सीट्स हैं, आईटी बीटेक प्लस एमबीए के अंदर यहाँ पे 70 सीट्स हैं। अब एनआईआरएफ की बात करते हैं तो 2022 में 78 थी, 2021 में 106 थी। लेकिन आपने प्लेसमेंट देखे, कॉलेज के कट ऑफ देखे, कैंपस लाइफ देखी, हॉस्टल्स के बारे में जाना, तो उसके हिसाब से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो एनआईआरएफ है वो इसे जस्टिफाई नहीं करती है। इसी के लिए मैंने एनआईआरएफ लास्ट में बताई है। तो 78 काफी हाई है एनआईआरएफ के हिसाब से, लेकिन कॉलेज बहुत ही
बेहतर है, चाहे वो प्लेसमेंट हो या फिर कैंपस हो, हॉस्टल वगैरह हो, तो उन सब के मामले में कॉलेज काफ़ी बेहतर है। फीस की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको एडमिशन के टाइम पे टोटल 84,325 रुपीज़ पे करना होगा, जिसमें ट्यूशन फीस पर सेमेस्टर 58,575 है एंड अदर फीस पर सेमेस्टर 6,500 है। हॉस्टल फी की बात करते हैं तो यहाँ पे टोटल 22,000 पे करना होगा, जिसमें हॉस्टल के चार्जेस 11,000 है पर सेमेस्टर, मेस का चार्ज 11,000 है पर सेमेस्टर। लेकिन ये जो फीस है ना, उसके हिसाब से आपको हॉस्टल में जो फैसिलिटीज मिलती हैं वो कई गुना बेहतर मिलती हैं। अब बात करते हैं स्कॉलरशिप की, तो यहाँ पे कॉलेज SC ST वाले बच्चों को स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराता है अपनी तरफ से भी, एंड अगर आप SC ST या OBC कैटेगरी से हैं तो आपको आपके स्टेट की जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है वो मिल जाएगी। अगर आप मध्य प्रदेश से हैं तो MMBY मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना है, उसके लिए आप एलिजिबल होंगे। क्लास 12th में 75 या उससे अधिक परसेंटेज अगर आपके हैं तो हर एक कैटेगरी वाला बच्चा MMBY के लिए अप्लाई कर सकता है अगर वो मध्य प्रदेश से है तो। इसी तरह अलग अलग स्टेट की मुख्यमंत्री वाली स्कॉलरशिप होती हैं, तो आप अपने स्टेट के अकॉर्डिंग स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फीस की दिक्कत आपको ट्रिपल IITM ग्वालियर के अंदर भी नहीं आएगी। ग्वालियर और जबलपुर दोनों ही ट्रिपल IIT काफी अफोर्डेबल है। प्लेसमेंट के मामले में ग्वालियर जबलपुर से काफी बेहतर है, तो पहला आपको प्रेफरेंस ग्वालियर को देना है। अब बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस की, तो एकदम बेसिक है। सबसे पहले JEE मेन का एग्जाम देना है। JEE मेन एग्जाम के बाद आपको जोसा एंड CSAB के थ्रू काउंसलिंग करनी होगी। अगर आप जनरल EWS या OBC कैटेगरी से हैं तो 75% या उससे अधिक चाहिए इस कॉलेज में एडमिशन के लिए, एंड अगर आप SC ST या PWD से हैं तो 65% या उससे अधिक चाहिए, या फिर आपके परसेंटेज इतने नहीं आ रहे तो आप अपने बोर्ड के टॉप 20 परसेंटाइल कैंडिडेट में हो, तभी आप इस कॉलेज में एडमिशन का सोच सकते हैं, यहाँ पे आपको एडमिशन मिल सकता है। तो यह है कंप्लीट इंफॉर्मेशन ट्रिपल IITM ग्वालियर के बारे में। अगर कोई डाउट अभी भी आपका रह गया है तो कमेंट सेक्शन पे मेंशन करिएगा, एंड चैनल पे न्यू है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको इस तरह कॉलेज रिव्यू रेगुलर बेसिस पे मिलते हैं। काउंसलिंग से रिलेटेड वीडियोस मिलती हैं, प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके देख सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। तब तक के लिए मैं चलता हूं, दीजिए इजाजत मुझे। जय हिंद।